नमस्कार, डीजाना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन के लिए जो जिले में तैयारियां होनी थी वह सभी जिलों में परीक्षाओं को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। इसको लेकर परीक्षा केंद्रों को जो सामग्री वितरित करनी थी वो भी उसके लिए 14 और 15 की तारीख तय की गई थी और आज भी सामग्री वितरित की जाएगी। अगर बात करें मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, तो यहाँ पर परीक्षा के लिए कुल 146 केंद्र बनाए गए हैं और हम आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च तक और 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगी। तो इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल वावेकर जी और उनके साथ नरेंद्र जैन जी, जो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक हैं और इस पूरे विषय पर वो हमसे तमाम तरह के जानकारी साझा करेंगे और बताएंगे कि अब तक कहां तक तैयारियां को अंजाम दिया जा चुका है। राहुल जी बताइए कि परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की अभी तैयारियां देखी गई है, क्योंकि आज भी सामग्री वितरित होना है। जी बिल्कुल दीप्ति, काफ़ी स्कूल शिक्षा विभाग के लिए और जो स्कूल शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा समय आने जा रहा है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 17 और 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं और इन्हीं परीक्षाओं के लिए जो सामग्री का वितरण है वो लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये काम पूरे शिक्षा विभाग पूरी तैयारियों के साथ में कर रहा है और इंदौर में भी 14 और 15 फरवरी को जो परीक्षा की गोपनीय सामग्री है, जिनमें क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जिसमें आंसर शीट्स रहती हैं और तमाम जो अन्य सामग्रियां हैं वो इस समय वितरित की जा रही हैं। आपको बताएं कि 14 फरवरी को पहला दिन था जब यहाँ से सामग्री वितरण किया गया। इंदौर जिले के लिए जो मालव कन्या विद्यालय है मोती तबेला का, उसको एक सेंटर बनाया गया है और यहाँ से बाकायदा 146 सेंटर्स जो हैं टोटल इंदौर के, उनको परीक्षा की सामग्री का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तमाम केंद्र के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर लगातार एक के बाद एक पहुँच रहे हैं और पूरी पुलिस की सुरक्षा के साथ में ये गोपनीय सामग्री का जो वितरण है वो किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से तैयारियां इस पूरी परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने की है, ठीक उसी तरह की तैयारियां जो है परीक्षा के जो सामग्री है उसके वितरण के लिए भी की गई है। यहाँ से अब से कुछ ही देर में जो विभिन्न केंद्र के अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुँचेंगे अपने स्टाफ के साथ में और उन्हें जो सामग्री है वो वितरित की जाएगी। दीप्ति, ये जो पूरा मामला है परीक्षाओं से लेकर परीक्षा सामग्री के वितरण का, इसको लेकर हम बात करेंगे। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक नरेंद्र जैन जी हमारे साथ में हैं, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं और उन्हीं की देखरेख में पूरा जो काम है वो किया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये परीक्षा सामग्री का वितरण किया जा रहा है, किस तरह से व्यवस्था की गई, चूँकि 14 फरवरी को भी हुआ है और आज इसका दूसरा दिन है? हमने पूरे जो गोपनीय सामग्री का वितरण है वो 2 दिन करने का सोचा था। उसको हमने 73 परीक्षा केंद्रों को कल गोपनीय सामग्री वितरित कर दी है और शेष जो 73 परीक्षा केंद्र हैं उनको आज हम गोपनीय सामग्री का वितरण कर रहे हैं। पूरी सुरक्षा के साथ गोपनीय सामग्री थानों में जाएगी और वहाँ स्ट्रांग रूम में रखी रहेगी और पूरी जो गोपनीयता है इसकी वो पूरी रखी जाएगी। सर, 17 से 12वीं की परीक्षाएं और 18 से 10वीं की परीक्षाएं हैं, ये जो गोपनीय सामग्री है किस तरह से उसके बाद जो सेंटर्स रहेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? ये जो हम सामग्री कल बांट चुके हैं और आज बांट रहे हैं, ये परीक्षा केंद्रों के लिए बांट रहे हैं। इसमें मुख्य जो हमारा वो है वो प्रश्न पत्र हैं और हम प्रश्न पत्र की गोपनीयता को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और ये थानों पर रखे जाते हैं पेपर और जिस दिन पेपर जिस विषय का जिस कक्षा का होता है उस दिन केंद्राध्यक्ष कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में और पुलिस की उपस्थिति में वो प्रश्न पत्र निकालते हैं। उसका वहीं स्पॉट पर वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद ही वो परीक्षा केंद्र अध्यक्ष अपने परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के लिफाफे ले जाते हैं और वहाँ भी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व उसका पंचनामा बनाया जाता है। उसके पश्चात ही उस प्रश्न पत्र के लिफाफों को खोला जाता है। इस तरह से प्रश्न पत्र की पूरी गोपनीयता शुरू से पेपर खुलने तक रहती है। नहीं सर, यहाँ से जब ये पूरी सामग्री वितरित की जाती है उसके बाद इसे सील पैक कर दिया जाता है, जो डब्बे और ये बॉक्सेस जो लेके आए उसमें? निश्चित तौर पर जब हमें इनको गेट पास देते हैं तो बॉक्स को सील्ड करवा लेते हैं और यहाँ से जब हम शासकीय वाहन में
प्रश्न पत्र के पेटी को रवाना करते हैं तो उनके साथ पुलिस जवान भी संबंधित थाने के होते हैं और वहाँ थाने में भी स्ट्रॉन्ग रूम में सील्ड की हुई पेटी रखी रहती है और स्ट्रॉन्ग रूम भी पुलिस की तरफ से वो सील किया जाता है। इस तरह प्रश्न पत्रों की पूरी गोपनीयता का ख्याल हम रखते हैं। सर, इंदौर जिले की अगर बात करें तो कुल 146 सेंटर्स बनाए गए हैं, कल 73 का वितरण हुआ है। इसको किस तरह से विभाजित किया गया है ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो बरकरार रहें, कोई अव्यवस्था न हो और किसी तरह की परेशानी जो केंद्र के जो स्टाफ है उसको ना हो? इसके लिए इस बार हमने गोपनीय सामग्री वितरण में कुछ पिछले साल की तुलना में सुधार किया है और इस बार हमने पुलिस थानों के हिसाब से परीक्षा केंद्रों को सामग्री वितरण का कार्यक्रम बनाया है ताकि एक पुलिस थाने के अंतर्गत जितने भी हमारे परीक्षा केंद्र हैं उन सभी परीक्षा केंद्रों को एक साथ एक ही वाहन में परीक्षा सामग्री पहुंच जाए। उससे परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को भी सहूलियत है, पुलिस थाने वालों को भी सहूलियत है और व्यवस्थित तरीके से पुलिस के थाने के स्ट्रॉन्ग रूम में वो सामग्री स्टोर कर ली जाती है जो कि सील्ड होती है। तो यहाँ पर दीप्ति मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा परीक्षा जो सामग्री है उसका वितरण यहाँ से किया जा रहा है। ये यहाँ पर आप पेटियाँ देख सकते हैं, ये केंद्र से आई हुई वो सामग्री है जिसके अंदर जो सामग्री यहाँ से दी जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से प्रश्न पत्र हैं, जो आंसर शीट्स है वो इन पेटियों में सील बंद तरीके से रखी जाएगी और उसके बाद जो यहाँ से जो टीमें हैं वो सीधे थाने पर इन गोपनीय सामग्री को लेकर जाएंगे और उसके बाद फिर वहां से हर सेंटर्स पर वितरण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी मजबूत व्यवस्था यहाँ पर परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए की गई है। अब से कुछ ही देर में जो अलग अलग सेंटर्स के जो अध्यक्ष हैं, स्टाफ हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और कुछ ही देर में यहाँ पे परीक्षा जो सामग्री है उसका वितरण किया जाएगा। अगर हम 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अगर बात करें दीप्ति, तो यहाँ पे आपको बताएं कि 17 तारीख से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होगी और 18 से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होगी। सर, ये जो परीक्षाएं शुरू हो रही है इसको कोविड के मद्देनज़र किस तरह से व्यवस्थाएं फिलहाल की गई हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में? जो हमारी बोर्ड परीक्षा है उसमें हमने कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स, शासन और प्रशासन की गाइडलाइंस या जो दिशा निर्देश हैं उनका हम पूरा पालन करेंगे। हमने सभी केंद्रों पर एक आइसोलेशन रूम जो कि रिजर्व रहेगा वो बनवाया है ताकि उसमें अगर कोई सस्पेक्टेड छात्र आता है तो हम उसमें उसको अलग बिठा के परीक्षा कराएंगे। दूसरा, हम जब वो परीक्षा केंद्र पर एंट्री करेगा छात्र तो उसकी हम तापमान चेक करेंगे, उससे पूछेंगे, उसकी छोटी मोटी काउंसलिंग करेंगे। इसीलिए हमने छात्रों को लगभग 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने हेतु कहा है और इस तरह से हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। कोई बच्चे के पास मास्क नहीं होगा तो हमने परीक्षा केंद्र अध्यक्षों को बोला है कि वो अतिरिक्त मास्क की व्यवस्था करें। छात्रों से भी हमने कहा है कि वो अपने सैनिटाइज़र की छोटा सा बॉटल लेके आ सकते हैं और वो अपने साथ पीने के पानी की बोतल भी लाएं ताकि उनको सार्वजनिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और कोविड से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ। सर, इस बार सेंटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो कक्ष हैं उसमें भी सीमित संख्या में ही बच्चे बैठाने के निर्देश हैं। एक कक्ष में कितने बच्चे बैठाने की व्यवस्था इस बार रहेगी? चूँकि गत वर्ष की तुलना में हमने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई है, वो इसीलिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई है ताकि हम परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। अब चूँकि एक कक्ष में तो कक्ष की साइज पर डिपेंड करते हैं, पर कम से कम 15 और अधिकतम 45 तक बच्चे यदि हाल है तो उसमें बैठाए जाएंगे, पर हम पूरा ध्यान रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सर, एक सवाल और भी आ रहा है कि चूंकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की काफ़ी अहम परीक्षाएं होती हैं, पिछले 2 साल से कोविड के कारण ओपन बुक फॉर्मेट में भी चल रहा था, टेक अवे हुआ है परीक्षाएं। अभी जो परीक्षाएं बीते दिनों हुई थी जिसमें प्री बोर्ड की परीक्षाएं थी वो भी टेक अवे पद्धति से आयोजित की गई थी। अब चूंकि ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं तो ऐसे में आपको लगता है कि जो परिस्थितियाँ हैं वो बदली हैं, ऐसे में बच्चे पूरी परफॉर्मेंस के साथ में एग्ज़ाम दे पाएंगे? अभी कोविड के कारण लगभग 1.5 साल से अधिक समय से स्कूल बंद थे। हमने पिछले बार जो हमने क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्ज़ाम कराई थी या अभी प्री बोर्ड वो हुआ था वो टेक होम से हो गया था, पर चूँकि हमारे पास ऑनलाइन का कोई ऐसा सिस्टम इतनी बड़ी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध नहीं है, इसीलिए चूँकि कोविड काफ़ी कम हो गया पूरे प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी तरह के प्रतिबंध भी हटा लिए गए हैं। इसी दृष्टिगत रखते हुए परीक्षाओं को ऑफलाइन किया जा रहा है और बच्चों की तैयारियों के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। हमने ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई हैं, डिजी लैब के थ्रू भी हमने
उनको मटेरियल भेजा है। दूरदर्शन पर भी हमारी नवीं से 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम का प्रसारण हुआ है और हमने विशेष कक्षाएं, रेमेडियल क्लासेज और जो भी हम प्रयास कर सकते थे वो हमने किए हैं और उम्मीद करता हूं कि बच्चों ने अच्छी तैयारी करके वो परीक्षा में शामिल होंगे और निश्चिंत होंगे वो अपनी परीक्षा देंगे ताकि हमारे ज़िले का अच्छे से अच्छा परिणाम आ सके। सर 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो अभी मार्च के प्रथम सप्ताह तक चलेंगे। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं, तो ऐसे में इनकी परीक्षाओं के लिए क्या निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग से आए हैं? 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त होने के तत्काल बाद 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं भी होंगी। 9 मार्च से उसका टाइम टेबल भी घोषित हो गया है। 9 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं होंगी और वो भी एक तरह से बोर्ड पैटर्न पर ही होंगी क्योंकि उसके प्रश्न पत्र भी हमें भोपाल से प्राप्त होंगे। और जिस तरह से हम कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं करा रहे हैं, हम उसी तरीके से 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं भी इंदौर जिले में बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराएंगे। जी। तो दीप्ति, यहाँ देख सकते हैं आपकी किस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग ने एक मजबूत तैयारी की है, न केवल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बल्कि इसके बाद मार्च में 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं रहेंगी वो भी बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पर ही होगी। और जिस तरह की व्यवस्थाएं इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए अपनाई जा रही हैं, ठीक उसी तरह की व्यवस्थाएं जो है वो 9वीं और 11वीं के लिए भी रहेंगी। चूँकि 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो एक टाइम पीरियड रहता है वो स्कूल शिक्षा के विभाग से और विद्यार्थियों के लिए करियर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने बिल्कुल किस तरह से तैयारियां की हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दृश्य दिखाना चाहूँगा दीप्ति, किस तरह से स्कूल के जो सेंटर्स के जो लोग हैं, स्टाफ है, वो यहाँ पर अपनी सामग्री लेके आ रहे हैं और इसी सामग्री के साथ में चूँकि पुलिस व्यवस्था भी आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर लगाई गई है और इन्हीं बक्सों में अब जो परीक्षा की गोपनीय सामग्री है उसको ले जाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए एक पैटर्न प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। जब यहाँ पर परीक्षा की जो गोपनीय सामग्री वो इन स्टाफ को मिल जाती है, उसके बाद में बाकायदा यहाँ पर गेट पास इशू किए जाते हैं और गेट पास इशू होने के बाद ही इनके जो वाहन रहते हैं उसको निकलने की अनुमति दी जाती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि काफ़ी सुदृढ़ व्यवस्था के साथ में यहाँ पर परीक्षा सामग्री का वितरण किया जा रहा है और जो परीक्षाएं हैं वो उसकी तैयारियों को बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा रहा है। चूँकि अब 1 से 2 दिन ही बचे हैं इन परीक्षाओं को लेकर, तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कोविड का जो काल है जिससे बच्चे प्रभावित रहे थे वो अब दूर होगा और 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वो पूरी लगन के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में इन परीक्षाओं में शामिल होंगे और उनका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, बेहतर होगा। राहुल जी, इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए और नरेंद्र जैन जी भी अतिरिक्त जिला परियोजन समन्वयक जी, जिन्होंने तमाम जानकारी हमसे साझा की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल वावेकर जी, जिन्होंने इस पूरे विषय पर तमाम जानकारी हमसे साझा की। हम आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बात करें अगर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, तो यहाँ पर 146 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो अब तक के अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण शैक्षणिक गतिविधियां काफ़ी प्रभावित थी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही इस बार परीक्षाओं की जो तिथि थी वो जस की तस रखी गई है और 146 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जो भी संदिग्ध अगर बच्चा पाया जाता है तो उसके लिए भी अलग से एक रूम बनाया गया है जहां वो बैठकर परीक्षा दे सकता है। तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और परीक्षा केंद्रों को जो गोपनीय सामग्री वितरित की जा रही है वह भी 14 और 15 तारीख उसकी तय की गई थी। कल भी आधे परीक्षा केंद्रों को सामग्री वितरित की गई और आज भी यही कार्यक्रम जारी है, जिसमें आज जो भी परीक्षा केंद्र बचे हैं उसमें तमाम तरह की सामग्री वितरित की जा रही है और इसके बाद 10वीं और 12वीं की 17 और 18 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि बच्चे इसमें कितने सफल नजर आते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए विजयाना न्यूज़ के साथ।